जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय मानचित्र, हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं इंडियन मैप। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ये जो क्लास है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर वनडे एग्जाम, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज हम देखने वाले हैं एक केंद्र शासित के बारे में जिसका नाम है दिल्ली। इससे पहले हमने और क्लासेस पढ़ ली हैं, तो दोस्तों आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सभी क्लासेस क्रम के अनुसार मिल जाएंगी। तो दोस्तों चलो आज की अहम क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था हरियाणा की राजधानी थी चंडीगढ़। हरियाणा एक राज्य है और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसी से जो तीन ओर से घिरा एक दिल्ली क्षेत्र है, जो कि हरियाणा के तीन ओर से हरियाणा से घिरा है, जो कि दिल्ली नाम है। उसको अपन बात करते हैं कि इसका नाम क्या है। दिल्ली ये क्या है, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? तो ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ से आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी भारत की राजधानी दिल्ली के बारे में। तो हम पढ़ रहे हैं आज दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। हमारा जो वर्तमान भारत है उसके अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हमने लद्दाख पढ़ लिया, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़। आज हम पढ़ेंगे चौथा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दिल्ली। तो दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना तोमर वंशीय शासक जिसका नाम था अनंगपाल। तो इस जो शहर है उसको अनंगपाल ने बसाया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत की राजधानी कब बनी। भारत की राजधानी 12 दिसंबर 1911 को बनी। हम बात करते हैं कि इसकी जो पहली राजधानी क्या थी। तो इसकी जो पहली राजधानी हुआ करती थी कोलकाता। क्या कोलकाता कहिए या कोलकाता कहिए, बात बराबर। तो ये कोलकाता हुआ करती थी, कोलकाता कर लीजिए और बढ़िया रहेगा। तो हम पहले बात करते हैं कि 12 दिसंबर 1911 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, लेकिन 2 दिसंबर 1911 के बाद भारत की राजधानी दिल्ली को बना दिया। अब हम बात करते हैं कि वास्तुकार कौन है। दिल्ली के वास्तुकार है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इन्होंने दिल्ली के बारे में बताया था कि दिल्ली को इस तरीके से बसाया जाना चाहिए। इसको बसाया था इसकी जो स्थापना की थी तोमर वंशीय शासक अनंगपाल ने, और इसका जो वास्तुकार थे वो थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। अब अपन बात करते हैं कि कर्तव्य पथ। तो हमारा जो कर्तव्य पथ है उसका पूर्ण नाम, पहले का नाम था राजपथ। ये जो कर्तव्य पथ है वो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जो मार्ग है उसको हम कर्तव्य पथ कहते हैं। कर्तव्य पथ का पहला नाम था राजपथ, वर्तमान में इसका नाम कर्तव्य पथ है। कर्तव्य पथ क्या है? तो हमारा जो राष्ट्रीय भवन है राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जो रास्ता जाता है, मार्ग जाता है, उसको ही हम कर्तव्य पथ कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं भारत मंडपम। इसका जो पुराना नाम है उसका नाम है प्रगति मैदान इसका पहला नाम था। मैदान पहला नाम था। अभी वर्तमान में इसका नाम भारत मंडपम है। भारत मंडपम क्या है? एक सम्मेलन केंद्र है, बहुत बड़ा हॉल है। अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा सम्मेलन केंद्र है। अब हम बात करते हैं कि यहीं पे G20 सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 2023 में। कहाँ पे हुआ था? तो भारत मंडपम में। कहाँ हुआ था? भारत मंडपम। तो हम बात करते हैं कि इसका पहला नाम था प्रगति मैदान, अब इसका वर्तमान में इसका नाम हो गया भारत मंडपम में ही G20 सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 2023 में। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति कहाँ है? वो हमारे नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में कहाँ पे? तो भारत मंडपम में। भारत मंडपम की बात करें कि जो नटराज की मूर्ति है वो भगवान शिव की मूर्ति है। और हम बात करते हैं कि निर्मित किससे है? तो जो अष्ट धातु से मिलकर बनी है।
8 धातुओं से मिलकर बनी है। कौन सी मूर्ति? अष्टराज मूर्ति, अष्टराज नहीं, नटराज मूर्ति। नटराज मूर्ति 8 धातुओं से मिलकर बनी है और भगवान शिव की मूर्ति है। और ये मूर्ति बनाई किसने थी? तो राधा कृष्णन ने इसके मूर्तिकार हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि यहाँ पे राजघाट और शांतिवन। जो राजघाट है, राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है, और जो शांतिवन है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। तो एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि जो राजघाट है वो किसकी समाधि स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है महात्मा गांधी की, और जो शांतिवन है वो है जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल। कहाँ पे है? ये दोनों दिल्ली में स्थित हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट हवाई अड्डा। यहाँ पे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ के एयरपोर्ट का नाम क्या है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका ही एक टर्मिनल है, इसको अपन कहते हैं पालम हवाई अड्डा, पालम हवाई अड्डा। तो यहाँ पे हवाई अड्डा कितना है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और पालम हवाई अड्डा। हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिया है कि केंद्र दिल्ली क्या है? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है? तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की थी तोमर वंशीय शासक अनंगपाल ने। उसके बाद हमने बात की है कि भारत की राजधानी कब बनी? 12 दिसंबर 1911 में। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। इसके वास्तुकार कौन है? इसके वास्तुकार हैं एडमिन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। उसके बाद हमने बात की है कर्तव्य पथ की। कर्तव्य पथ का पहला नाम था, पुराना नाम था, क्या था? राजपथ। और जो राजपथ है वो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जो मार्ग आता है, रास्ता आता है, उसको हम कर्तव्य पथ कहते हैं। उसके बाद हमने बात की है किसकी? तो उसके बाद हमने बात की है भारत मंडपम की। पुराना नाम था इसका प्रगति मैदान। प्रगति मैदान का वर्तमान नाम है भारत मंडपम। यहीं पे G20 सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 2023 में। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो भारत मंडपम है, भारत मंडपम में ही विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति है। जो नटराज की मूर्ति है वो भगवान शिव की, आपने जो ड्रामा बॉक्स देखा होगा वो उस पर जो नटराज की मूर्ति एक सर्कल हुआ करता था, उसमें डांस करते हुए दिखाया गया है किसको? तो भगवान शिव को। तो नटराज की मूर्ति है, भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध, भगवान शिव की मूर्ति है। निर्मित किससे है? तो निर्मित 8 धातुओं से मिलकर बनी है, जिसको हम कहते हैं अष्ट धातु। इसके मूर्तिकार कौन है? मूर्तिकार हैं राधा कृष्णन। उसके बाद हमने देखा है कि 2 यहाँ पे समाधि स्थल है, एक है महात्मा गांधी की, एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। महात्मा गांधी की समाधि स्थल का नाम है राजघाट, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल का नाम है शांतिवन। यहाँ पे हवाई अड्डे की बात की जाए तो यहाँ पे जो दिल्ली में जो हवाई अड्डा है उसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल हवाई अड्डा। तो यहाँ पे एक पालम हवाई अड्डा है जो कि इंदिरा गांधी का ही एक टर्मिनल है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसका ही एक टर्मिनल है जिसका नाम ही है पालम हवाई अड्डा। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे जो नया संसद बना उसके बारे में। हमारा नया संसद बना, पुराना संसद भी दिल्ली में था और नया संसद भी, जो पुराना संसद था उसके सामने ही नया संसद को बनाया गया है। संसद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले तो बात करें कि नया संसद भवन की आकृति कैसी है। तो हमारा जो नया संसद भवन है कुछ त्रिकोणीय रूप में है। किस तरीके से? तो हमारा संसद भवन कुछ त्रिकोणीय रूप में है। तो इस तरीके से हमारा संसद भवन है त्रिकोणीय रूप। तो हमसे पूछा जाएगा कि नया संसद भवन का आकार कैसा है? तो त्रिकोणीय है। पहले कैसा था? तो पहले था गोल। पहले कैसा था? पहले था गोल। लेकिन जो हमारा नया संसद भवन है उसका जो आकार है वो है त्रिकोण। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो नया संसद भवन है वो किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? तो वो बनाया गया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, सेंट्रल विस्टा के तहत इसको बनाया गया है।
नया संसद भवन का आकार त्रिकोण है। इसको किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया। इसके वास्तुकार कौन है? इसके वास्तुकार है बिमल पटेल, बिमल पटेल। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ एक सेंगोल है। सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष, जो संसद है, संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। जो लोकसभा जहाँ पे अध्यक्ष बैठते हैं उसको हम बोलते हैं लोकसभा अध्यक्ष। उसी के आसन के पास रखा है, जो जहाँ वो बैठते हैं उसी के पास में इस सेंगोल को रखा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि संसद भवन है। संसद भवन में 3 गेट है, 3 द्वार हैं, 3 द्वार हैं। उन तीनों के नाम क्या क्या हैं? एक है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ इसमें लोकसभा हॉल और राज्यसभा हॉल। तो हमने बात की है कि जो संसद है, संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है क्या? लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। जो लोकसभा है, जो लोकसभा हॉल है, लोकसभा हॉल है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर, और जो राज्यसभा है, राज्यसभा हॉल है वो राष्ट्रपति फूल कमल थीम पर आधारित हैं, थीम पर आधारित हैं। जो राष्ट्रीय पक्षी हमारी जो मोर है, तो जो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा जो हॉल है उसको मोर के थीम पर बनाया गया है, और जो राज्यसभा हॉल है उसको कमल की थीम पर बनाया गया है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो पुराना संसद है, पुराना संसद भवन को संविधान सदन कहते हैं, संविधान सदन कहते हैं। तो हमारा जो पुराना संसद भवन है उसे हम संविधान सदन कहते हैं वर्तमान में। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली में कुछ ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थल, ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थल, जैसे कि बात करते हैं हुमायूं का मकबरा। उसके बाद हम बात करते हैं कुतुब मीनार, लाल किला, मोती मस्जिद और जामा मस्जिद, इंदिरा गेट, राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन, जंतर मंतर, लोटस टेम्पल, प्रगति मैदान। जो कि प्रगति मैदान है उसको अपन ने यहाँ पे भी देखा है भारत मंडपम। तो प्रगति मैदान का वर्तमान जो नाम है उसको कहते हैं हम भारत मंडपम। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम का जो नाम है वो है अरुण जेटली, और जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है वो भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। क्या? भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम क्या है? तो इंडोर का मतलब होता है कि ऐसा खेल का मैदान जो कि चारों ओर से बाउंड्री से बंद हो और ऊपर से छत हो, उसको हम कहते हैं इंडोर। एक होता आउटडोर, आउटडोर का सिंपल कहते हैं खुले मैदान, और जो इंडोर होता है वो बंद मैदान। जैसे हमारा जो कमरा होता है, कमरे के अंदर कोई गेम खेला जाए उसको हम कहेंगे इंडोर गेम। तो इसी को हम कहते हैं कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो कि भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, और क्रिकेट स्टेडियम का नाम है अरुण जेटली। तो दोस्तों हमने यहाँ से दिल्ली के बारे में आज जानकारी प्राप्त की है। उसके आगे कुछ और देखते हैं, पहले यहाँ से रिवाइज करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि जो नया संसद भवन है, नया संसद भवन का आकार कैसा है? आकार पूछा जाएगा तो नया संसद भवन का जो आकार है वो है त्रिकोणीय। कैसा साथियों? त्रिकोण। अब हम बात करते हैं कि इसको किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया। तो इसको बनाया गया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसके जो वास्तुकार कौन है? वास्तुकार है बिमल पटेल, बिमल पटेल। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो सेंगोल है वो सेंगोल कहाँ पे रखा गया है? तो सेंगोल रखा गया है राष्ट्र जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के पास में ही रखा गया जहाँ वो बैठते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें 3 द्वार हैं। किसमें? जो नया संसद भवन है उसमें 3 द्वार हैं। कौन कौन से? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। जो लोकसभा हॉल है उसको मोर के मोर होती है, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसके थीम के आधार पर बनाया गया है। और जो राज्यसभा हॉल है वो कमल के आधार पर कमल की थीम के आधार पर बनाया गया है।
पुराने संसद भवन को संविधान सदन कहते हैं। कुछ ऐतिहासिक दार्शनिक स्थल भी देखे, हुमायूं का मकबरा जैसे कि लाल महल, जामा मस्जिद है, और जो कि अपना मोती मस्जिद है, राष्ट्रपति भवन है, इंदिरा गेट है, मुगल गार्डन है, जंतर मंतर है, लोटस टेम्पल, ये सभी अपन ने देख लिए। यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम का जो नाम है वो है अरुण जेटली और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा NCR। जो NCR है, NCR की फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन। उसके बाद हम बात करते हैं नोएडा। आपने नाम सुना होगा नोएडा का जो फुल फॉर्म है वो है न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी तो यहाँ से दिल्ली के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। जैसे कि हम बात करते हैं कि दिल्ली है, दिल्ली के जो चारों ओर का क्षेत्र है उसको हम कहते हैं NCR। क्या कहते हैं साथियों? NCR। लेकिन जो नोएडा है, नोएडा क्या है? बीच में हो गया हमारा दिल्ली की जो चारों ओर का जो क्षेत्र है उसको हम कहते हैं NCR। और जो नोएडा है, नोएडा कहाँ है? तो जो इधर क्या लग जाता है हमारा जो हरियाणा, इधर क्या लग जाता है हमारा उत्तर प्रदेश, इधर क्या लग जाता है उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इधर क्या है? ओखला। तो इधर ओखला है, तो ओखला को ही, जो न्यू ओखला है उसको ही बड़ा करके क्या बनाया गया है? नोएडा। तो नोएडा कहाँ पे बनाया गया? न्यू ओखला। ये क्या है? न्यू ओखला नाम है, एक स्थान का नाम है ओखला, न्यू ओखला। और वहाँ पे इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए ये जो क्षेत्र है उसको डेवलप किया गया है, इसलिए यहाँ पे एक अथॉरिटी बनाई गई है। इसलिए यहाँ का जो क्षेत्र है इसका नाम हो गया न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा। तो दोस्तों आज की ये जो क्लास है, आज को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। दोस्तों आपको ये जो क्लास है कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी जो क्लास या जो वीडियो है उसमें क्या आपको कमी लग रही है आप हमको कमेंट ज़रूर करेंगे, ताकि हमको पता चले कि हम क्या गलती कर रहे हैं और क्या गलती हो रही हैं। उन गलतियों को हम दूर कर सकें और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रदान कर सकें। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों, धन्यवाद, थैंक यू।